Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एग्जाम्पल 5 जो आपके पेज नंबर 7 पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी न्यू सिलेबस दिया गया है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इससे पहले वीडियो में हमने रूट ऑफ पी का और रूट ऑफ 2 का इरेशनल प्रूव किया था। यहाँ पर बच्चों हम 2016-20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से ध्यान से समझें और उसके बाद में खुद भी प्रैक्टिस करें, तभी क्वेश्चन आपको अच्छे से और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चों, तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करना है। प्रूफ दैट रूट ऑफ 3 इज रेशनल। तो प्रूफ इसका हम क्या हमें प्रूफ करना है। हियर वी प्रूव दैट रूट ऑफ 3 इज एन इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो हम इरेशनल यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था इरेशनल प्रूव करते हैं तो इसके हम विपरीत में मान के चलेंगे कि एक ये रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट या सपोज, जो भी आप लिखना चाहें सपोज लिख सकते हैं। सपोज रूट ऑफ 3 है आपका। रूट ऑफ 3 इज ए रेशनल मान के चलेंगे बच्चों। ठीक है, रेशनल प्रूव करेंगे लेकिन हम यहाँ पर रेशनल नंबर मान के चलेंगे। तो देयरफॉर रूट ऑफ 3 जब रेशनल माना है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। वेयर आप यहाँ लिख सकते हो बच्चों, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि b यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बच्चों। यहाँ पे लिख देंगे एक साइड में, आप नीचे लिख सकते हैं बच्चों, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट बच्चों क्या मिल जाएगा हमें। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इम्प्लाइज रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a बाई बी का होल स्क्वायर। तो इम्प्लाइज बच्चों रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 और a का स्क्वायर करेंगे बच्चों a स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन में 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों इसका कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास बच्चों आ जाएगा इम्प्लाइज 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो इसको बच्चों हम डाल देते हैं नंबर 1। ठीक है ना, 3b स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका हम आगे यूज करेंगे। नंबर 1 इसमें इक्वेशन डाल दिया। अब चलिए बच्चों, इम्प्लाइज 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। दिस मीन्स दैट इम्प्लाइज, ठीक है ना बच्चों, 3 इज डिविजिबल बाई a स्क्वायर। तो इम्प्लाइज बच्चों 3 इज डिविजिबल बाई a। किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चों थ्योरम 1.3 आपकी बुक में, बाई फंडा ब्रैकेट में लिख सकते हो, बाई फंडामेंटल। इसके मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में अगर अच्छे से आप लिखते हैं तो। बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो इसके अनुसार बच्चों आप इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, लेट, हमने आपको बताया था उसी हिसाब से करना, स्टेप्स आपको कंफर्म होने चाहिए। लेट C be any integer such that एक ही जगह मानेंगे क्योंकि हमने एक ही डिवीजन में देखा है।
a इक्वल्स टू 3c। ठीक है बच्चों, अब हम इसका दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा बच्चों। तो क्या आ जाएगा इम्प्लाइज, तो ये इम्प्लाइज आ जाएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बच्चों, c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9c स्क्वायर। इसको बच्चों हमने नंबर 2 डाल दिया। ठीक है ना। अब देखिए आप चाहें तो बच्चों इसको इक्वेशन ए डाल सकते हैं, इसकी भी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया बच्चों। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब हम बाई 1 एंड 2 देखेंगे बच्चों हमें क्या मिलता है। तो बाई 1 एंड 2 यहाँ पे लिखे देते हैं बच्चों साइड में, बाई 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा बाई 1 एंड 2। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, बाई 1 एंड 2 वी गेट, देखिए बच्चों ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हट जाएगा, मतलब 3b स्क्वायर हमें मिल जाएगा। देयरफॉर 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन हट जाएगा बच्चों, तो इनको कंपेयर करेंगे तो 3b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9c स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, 3 से ये 9 कट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो इम्प्लाइज बच्चों आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब b स्क्वायर इक्वल टू हमने 3c स्क्वायर निकाल लिया, दिस मीन्स दैट बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास, implies 3 is divisible by, इधर आ जाएगा देखो बच्चों, divisible by b स्क्वायर। तो दिस implies 3 is डिविजिबल बाई b। इसको नंबर हमने डाल दिया बच्चों b, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है। तो ये b से भी डिवाइड हो जाएगा, अगर b स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है डिविजिबल बाई b, ये बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके अकॉर्डिंग बच्चों ये लिखा जाता है। अब देखो बाई a एंड b हमें क्या मिल रहा है बच्चों, बाई a एंड b it is clear that it is clear that 2 नहीं है 3 है बच्चों। ठीक है। 2 वाला सवाल सभी को रट जाता है करते करते, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 कॉमन फैक्टर है। दैट 3 is divisible by a and b। इसको हटा दो बच्चों, यहां से आगे लिखने की जगह कम है। ठीक है। डिविजिबल बाई a एंड b, ए और बी दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट, समझ गए बच्चों, पिछले क्वेश्चन की तरह ही लिखते चले जाएंगे, बट दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन दैट A and B are co-primes। ठीक है। तो therefore our supposition is wrong। तो therefore अब बच्चों शॉर्ट में ही लिख दिया थोड़ा सा। ठीक है। अगर आपको और डिटेल में लिखना है तो पिछले वीडियो में √2 का करवाया था, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। Therefore इतना काफी होता है। Our supposition
इज रॉन्ग। सपोजिशन रॉन्ग है तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज नॉट ए, ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, रेशनल नंबर। हमने रेशनल माना था लेकिन बाद में उसमें कॉमन फैक्टर निकल आए, नॉट ए रेशनल। देयरफॉर, या ऐसे लिख सकते हैं हैंस रूट ऑफ 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका रूट ऑफ 3 को प्रूव करना कि एक इरेशनल नंबर है। आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।